देवउठनी 11 भगवान विष्णु के जागरण का महापर्व और तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व। देवउठनी 11 को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं और यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि 4 महीनों तक शयन करने के बाद भगवान विष्णु इस दिन जागृत होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की देवशनी एकादशी मनाई जाती है और देवउठनी 11 उस एकादशी से 4 महीने बाद आती है। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। जब भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करते हैं, देवउठनी 11 के दिन उनका शयन काल समाप्त होता है और वे सृष्टि के कार्यों में पुनः संलग्न हो जाते हैं। इसी कारण इस दिन को विशेष धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। देवउठनी 11 का धार्मिक महत्व। इस दिन का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह देवताओं के जागरण का पर्व है। मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि के लिए शुभ मुहूर्त पुनः आरंभ होते हैं। इस दिन की पूजा अर्चना से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी 11 को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का जागरण, व्रत और पूजा विधि। देवोत्थान एकादशी का व्रत करते समय भक्तजन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रती भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेते हैं। एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करने का विशेष महत्व है, लेकिन परिस्थिति अनुसार जल और फलाहार भी किया जा सकता है। प्रति दिन भर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और शाम के समय तुलसी विवाह का आयोजन भी करते हैं, जिसमें तुलसी जी को शालिग्राम भगवान के साथ विवाह स्वरूप प्रतिष्ठित किया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व। देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह संपन्न किया जाता है। यह विवाह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक माना जाता है और इसे हर वर्ष बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी का पूजन करने और तुलसी विवाह का आयोजन करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कथा राजा बलि और भगवान विष्णु की। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में महाबली राजा बलि ने कठोर तपस्या के द्वारा स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे संकट का समाधान करें। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली और अपने विराट स्वरूप में ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपने सिर को प्रस्तुत किया और भगवान ने उसे पाताल लोक का राज प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वे स्वयं 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। यही कारण है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु शयन करते हैं और देवोत्थान एकादशी के दिन उठते हैं। विवाह का शुभारंभ। यह दिन विशेष रूप से विवाह संस्कार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवोत्थान एकादशी के बाद विवाह मुहूर्त प्रारंभ होते हैं। देवउठनी 11 से विवाह के आयोजन का आरंभ होता है और यह विवाह का सबसे शुभ समय माना जाता है। पौराणिक संदर्भ और लोक कथाएं। देवउठनी 11 के साथ कई लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 महीनों के विश्राम से जागते हैं तो सभी प्रकार के अमंगल और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु से की गई प्रार्थना और व्रत से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज। देवउठनी 11 के दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। लोग घरों और मंदिरों में दीप जलाते हैं और रात भर भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन करते हैं। तुलसी के पौधे का विशेष पूजन किया जाता है और इसे शालिग्राम भगवान के साथ रखा जाता है। देवउठनी 11 का सामाजिक महत्व। इस दिन को समाज में भी विशेष मान्यता प्राप्त है। इस पर्व के माध्यम से परिवारों में एकता, समर्पण और धार्मिकता का संचार होता है। तुलसी विवाह का आयोजन समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाता है और एकता का संदेश देता है। आधुनिक संदर्भ में देवउठनी 11
आज के समय में भी देवउठनी 11 का महत्व बरकरार है। लोग इस दिन धार्मिक समारोह में शामिल होकर मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। इस पर्व का मानना एक प्रकार का स्वाभाविक अनुशासन और धार्मिकता को बनाए रखने का प्रतीक बन गया है। निष्कर्ष, देवउठनी 11 हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। इस दिन का पालन कर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, आस्था और पुण्य अर्जित करता है। यह पर्व हर वर्ग के लिए आध्यात्मिकता, परंपरा और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।